किसी एक जंगल में एक बार का किस्सा है। उस जंगल में तमाम जानवर रहते थे, लेकिन सबसे ताकतवर और खतरनाक माना जाता था बाघ को। उसका नाम शेरू था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और कोई उसकी राह में नहीं आता था। शेरू जहाँ से गुजरता वहाँ सन्नाटा छा जाता। सब जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते। लेकिन उसी जंगल में एक नन्हा मासूम खरगोश भी रहता था। उसका नाम चीकू था। चीकू हमेशा मस्ती में रहता। उसे डर का मतलब भी नहीं पता था। उसकी दुनिया घास के मैदानों में दौड़ने, फूलों के बीच खेलने और दोस्तों के साथ समय बिताने में ही थी। उसने शेरू का नाम तो सुना था, पर कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी। एक दिन जब चीकू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो उसकी नजर शेरू पर पड़ी, जो पेड़ों के बीच आराम से टहल रहा था। उसकी भारी भरकम चाल और तेज नजरें देखकर चीकू को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन डरने की बजाय उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, ये बाघ तो बहुत बड़ा है, पर मैं इसे डराने की कोशिश कर सकता हूँ। अब चीकू ने एक तरकीब सोची। वो बाघ के पास गया और बोला, अरे तुम वही शेरू हो ना? तुम्हारी बातें तो सुनी थी, लेकिन लगता है तुमसे मिलकर थोड़ा निराश हो गया हूँ। तुम तो उतने डरावने नहीं दिखते। शेरू ने चौंक कर चीकू की ओर देखा। उसने सोचा, ये कौन सा जानवर है जो मुझसे बिना डरे ऐसे बात कर रहा है? शेरू को गुस्सा तो आया, पर उसे ये भी लगा कि इतना छोटा जानवर उससे डर नहीं रहा। यह उसकी शान के खिलाफ था। उसने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं डरावना नहीं हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ? चीकू हंसा और बोला, राजा? अगर राजा ऐसे होते हैं तो कोई भी राजा बन सकता है। तुमसे तो मैं भी तेज भाग सकता हूँ और उछल भी सकता हूँ। अब शेरू की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी, पर उसने अपने गुस्से को दिखाया नहीं। उसने सोचा, चलो इस छोटे से जानवर को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने शांति से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे तेज भाग सकते हो तो चलो दौड़ लगाते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि मैं राजा नहीं हूँ। चीकू ने बिना देर किए चुनौती स्वीकार कर ली। शेरू ने एक जगह तय की जहाँ से दौड़ शुरू होनी थी और एक बड़ी चट्टान तक दौड़ पूरी करनी थी। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। उन्हें ये मजेदार मुकाबला देखने का इंतजार था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चीकू जैसे छोटे से खरगोश की बाघ से दौड़ होगी। सबको लगता था कि बाघ जीत जाएगा, पर चीकू के हौसले आसमान पर थे। दौड़ शुरू हुई। शेरू ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की और बहुत तेजी से दौड़ा। उसकी बड़ी बड़ी छलांगें धरती को हिला रही थी। दूसरी ओर चीकू भी दौड़ रहा था, लेकिन वो सीधे रेस में जीतने की कोशिश में नहीं था। उसकी नजर शेरू की चाल पर थी। वो जानता था कि बाघ बहुत तेजी से दौड़ेगा, लेकिन लंबी दूरी पर उसे थकान भी होगी। थोड़ी देर बाद वही हुआ। शेरू ने इतनी तेजी से दौड़ा कि उसकी सांस फूलने लगी। रास्ते में उसे लगा कि चट्टान तक पहुंचने में वक्त है, तो थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करना शुरू किया। शेरू ने सोचा, ये खरगोश तो अभी बहुत पीछे होगा, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर आसानी से दौड़ पूरी कर लूंगा। पर चीकू के पास चालाकी थी। उसने शेरू को आराम करते हुए देखा और चुपके से बिना शोर में दौड़ता रहा। जब शेरू की आंख खुली तो उसे चीकू कहीं नजर नहीं आया। वो जल्दी से उठा और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन तब तक चीकू चट्टान के पास पहुंच चुका था। सारे जानवर हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि छोटे से चीकू ने ताकतवर बाघ को हरा दिया। शेरू को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी हार मान ली। चीकू ने मुस्कुराते हुए शेरू से कहा, देखा शेरू भाई, ताकत हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। शेरू हंस पड़ा और बोला, तुम सही कहते हो। मैं तुम्हें कमजोर समझ रहा था, पर तुम तो बड़े चालाक हो। अब से मैं सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं, अपने दिमाग पर भी भरोसा करूंगा। उस दिन के बाद शेरू ने चीकू की तारीफ करना शुरू कर दिया और जंगल के सारे जानवर भी समझ गए कि समझदारी और चालाकी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब चीकू और शेरू अच्छे